नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जितनी भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर बुक्स आती हैं इनके नोट्स को सीरियल वाइज कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 42वां पार्ट होगा। अभी तक हमने 2050 प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर लिया है BS नेगी वन लाइनर सीरीज़ से, और सभी प्रश्नों को हमने सीरियल वाइज कवर किया है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किया है। सिर्फ बुक के क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं किया है, अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा जो क्वेश्चन बैंक है 2000 प्रश्नों का वो आपको मिल जाएगा और आपके पूरे उत्तराखंड जीके को कवर कर जाएगा अतिरिक्त तथ्यों के साथ। आज हमारा ये 42वां पार्ट होगा। इसमें भी हम उत्तराखंड से जुड़े हुए 50 वन लाइनर को यहाँ पर देखेंगे, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से कवर करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, अतिरिक्त तथ्यों को भी देखेंगे, जिससे आपके सारे एक जैसे प्रश्न एक जगह पर आ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेमोइर्स ऑफ द राज जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं हैं दुर्गाचरण काला की। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको बताते हुए साथ साथ में चलता रहूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ऊपर आप स्टार का मार्क जरूर बनाएं। तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? दुर्गाचरण काला की। नेक्स्ट है हमारा, फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के लेखक कौन है? तो ये लिखी है दुर्गाचरण काला ने। ठीक है, इनकी हमने 3 रचनाएं देखी। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी किताब है? दुर्गाचरण काला। मेमोइर्स ऑफ द राज इन्हीं की है। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये जो किताब है ये फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है और इसको लिखा किसने है? दुर्गाचरण काला ने। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो राज्य में वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, और ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। तो राज्य का वृक्ष मानव किसको कहते हैं? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ये टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। सकलाना घाटी के आसपास बंजर भूमि पर नागेंद्र वन नामक जंगल किसके द्वारा लगाया गया था? तो देखिए, सकलाना घाटी ये आपके टिहरी गढ़वाल में ही पड़ती है। वहाँ की जो बंजर भूमि है उसके ऊपर नागेंद्र वन नाम का जो जंगल लगाने का श्रेय है वो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को ही जाता है। इसीलिए इन्हें उत्तराखंड का वृक्ष मानव भी कहते हैं। जो टिहरी क्रांति में शहीद हुए थे नागेंद्र सकलानी, उन्हीं के ये छोटे भाई हैं, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इन्होंने वन वहां पर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कब और कहां हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म होता है आपका 1927 में टिहरी के मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और हाल ही में 2021 मई में पिछले साल इनका निधन हो गया था। तो आपको दोनों बात याद रखनी है, 1927 में जन्म और 21 मई 2021 में इनका निधन हो गया था। जन्म कहां पर हुआ? मरोड़ा गांव, टिहरी गढ़वाल में। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? काफ़ी प्रसिद्ध नारा है, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ये नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था और ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो चिपको आंदोलन था उसको विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो सुंदरलाल बहुगुणा को ही जाता है। इनके साथ चंडी प्रसाद भट्ट को भी जाता है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चिपको आंदोलन शुरू गौरा देवी ने किया था, लेकिन उसे शिखर पर ले जाने का जो काम किया वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा ने किस प्रसिद्ध वन्यजीव प्रेमी के साथ मिलकर वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की थी? तो वृक्ष मानव संस्था, इसकी स्थापना किसने करी है? सुंदरलाल बहुगुणा। और किसके साथ मिलकर करी? रिचर्ड बेकर। ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। या फिर ऐसा प्रश्न बना देगा कि प्रसिद्ध जो वन्यजीव प्रेमी हैं रिचर्ड बेकर, ये उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद के से संबंधित हैं? सुंदरलाल बहुगुणा के साथ। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर तो इन्होंने वृक्ष मानव संस्था बनाई। एक संस्था या एक मंडल इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी बनाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। इनकी पत्नी का नाम था विमला देवी। ठीक है, तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना करी थी। ये भी आपको याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, इनको पद्म विभूषण 2009 में दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुरुआत में 1981 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री दिया जा रहा था। ठीक है, 1981 में इनको पद्मश्री देने की एक घोषणा की गई, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 2009 में इनको डायरेक्ट क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ठीक है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण का ही नंबर आता है। कब मिला इनको? 2009 में। पद्मश्री कब मिला था? 1981 में, लेकिन इन्होंने नहीं लिया था। ठीक है, चलिए एक और चीज़ आपको जो इनसे याद रखनी है, 1985 में इनको वृक्ष मित्र संस्था है बंबई में, उनके द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इनका पूरा नाम है चंडी प्रसाद भट्ट और इनके द्वारा दशौली ग्राम स्वराज संघ, इसकी स्थापना 1964 में गोपेश्वर में करी गई थी। तो 3 प्रश्न आपके बन गए। संस्था का नाम क्या है? मंडल का नाम क्या है? दशौली ग्राम स्वराज मंडल। कब बना? 1964 में। कहाँ पर बना? गोपेश्वर में। और किसने बनाया? चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाया था। ठीक है, जब चिपको आंदोलन चल रहा था 1970 के दशक में, तो चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन को और तेज करने के लिए एक और संगठन बनाया था। उसका नाम था डालियों का दगड़िया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है डालियों का दगड़िया नामक संगठन किसने बनाया था? तो ये भी आपके चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे अवार्ड किस वर्ष मिला था? देखिए, रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की सरकार देती है। कौन देती है? फिलीपींस की सरकार। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ये इनको 1982 में दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बनता है। कौन सी सरकार देती है? फिलीपींस की सरकार देती है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, उत्तराखंड से अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है। पहले व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट और दूसरे व्यक्ति हैं दीप जोशी। दीप जोशी का भी नाम आपको याद रखना है। दीप जोशी को 2009 में जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया था। दीप जोशी को ग्रामीण विकास का संत भी कहा जाता है। तो उनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ में आप एक्स्ट्रा नोट जो मैं आपको बताता हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट, उनको नोट करते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है हमारा, चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, इनको जो रैमन मैग्सेसे था 1982 में मिला। पद्म भूषण इनको 2005 में दिया गया था। ठीक है, किस वर्ष दिया गया? 2005 में। इससे पहले इनको पद्मश्री भी मिल चुका था। पद्मश्री इनको 1986 में मिल गया था। ठीक है, तो 1986 में पद्मश्री मिला। 2005 में इनको पद्म भूषण मिला। 2013 में चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2019 में हाल ही में इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये चारों अवार्ड आपको इनके याद रखने हैं, साथ में रैमन मैग्सेसे। चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध गौरा देवी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो चिपको वुमन के नाम से कौन जानी जाती है? ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। तो कौन जानी जाती है? गौरा देवी। इनका जन्म 1925 में चमोली के लाता गांव में हुआ था। ठीक है, गांव का नाम आपको याद रखना है, लाता गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जो निधन हुआ, इनकी मृत्यु 1991 में हुई थी। तो जन्म 1925 और मृत्यु 1991 में। ठीक है, गौरा देवी के पति का नाम क्या था? मेहरबान सिंह, और इनके पुत्र का नाम था चंद्र सिंह। बन सकते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे थे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, किस वर्ष गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी? गौरा देवी महिला मंगल जो ये दल था, इसकी अध्यक्ष बनी थी 1972 में। आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार यह नवंबर 1986 में दिया गया था। ठीक है, जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थी? गौरा देवी। ठीक है, जो चिपको आंदोलन था कब शुरू हुआ? ये इनके नेतृत्व में 1974 में इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा,
किसे जंगली उपनाम से भी जाना जाता है? तो जंगली उपनाम से जगत सिंह चौधरी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जगत सिंह चौधरी ने मिश्रित वन खेती का जो मॉडल था इसको तैयार किया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक कौन हैं? जगत सिंह चौधरी जंगली उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनका संबंध कौन से जनपद से है, कहाँ से आते हैं जगत सिंह चौधरी? तो इनका संबंध है रुद्रप्रयाग से। ठीक है, कहाँ के हैं? रुद्रप्रयाग के। और मिश्रित वन खेती मॉडल के ये जनक हैं। इनको 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है और सन 2000 में इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध पर्यावरणविद बाली देवी राणा को किस वर्ष इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था? जैसे भी हमने ऊपर देखा, जगत सिंह चौधरी जंगली को कब मिला था? 2000 में। ठीक है, इसी प्रकार जो बाली देवी राणा हैं इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1987 में दिया गया था। किन्हें खान माफिया से लोहा लेने के रूप में जाना जाता है? तो खान माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कौन जाने जाते हैं? अवधेश कौशल जाने जाते हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो पूछा जा सकता है क्यों प्रसिद्ध हैं? खनन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उनके खिलाफ याचिका दायर करने के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसे नशा मुक्ति अवस्थी कहा जाता है? तो नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से पीताम्बर अवस्थी को जाना जाता है। नशे के खिलाफ इन्होंने जागरूकता अभियान चलाए, नशे के ऊपर इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है। ठीक है, जिसका नाम है जिंदगी ज़रूरी है। तो किताब का नाम भी आपको याद रखना है कि नशे के ऊपर ये जो लिखी किताब है, नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए, इसके रचयिता कौन है? तो पीताम्बर अवस्थी, और इनको नशा मुक्त अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? 2-3 बातें फिर से आपको यहां पर नोट करते हुए चलनी है। पहली चीज, आंदोलन का नाम क्या है? रक्षा सूत्र आंदोलन। कब चला था? 1994 में। किसने चलाया था? सुरेश भाई ने। और कहाँ चलाया था? टिहरी का जो भिलंगना क्षेत्र है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, ठगुली देवी का वास्तविक नाम क्या था? ठगुली देवी, जिनको इच्छागिरी माई या टिंचरी माई के नाम से भी जाना जाता है, इनका वास्तविक नाम दीपा देवी था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। पौड़ी गढ़वाल से ये संबंधित हैं और इन्हें ठगुली देवी के नाम से भी जाना जाता है, टिंचरी माई के नाम से भी जाना जाता है, इच्छागिरी माई के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, दीपा देवी इनका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट है, ईलाचंद जोशी द्वारा अल्मोड़ा से कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकाली गई थी? ईलाचंद जोशी के द्वारा इन्होंने एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था सुधाकर। ये क्वेश्चन बनता है कि हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर, इसको किसने निकाला था? ईलाचंद जोशी ने। कहाँ से निकाला था? अल्मोड़ा से निकाला था। ईलाचंद जोशी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाओं में देखिए, जहाज का पंछी पेपर में पूछी गई है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। जहाज का पंछी किसकी रचना है? ईलाचंद जोशी की। पर्दे की रानी इन्हीं की रचना है। सन्यासी, घृणामयी, प्रेत और छाया, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ईलाचंद जोशी की रचनाएं हैं। ईलाचंद जोशी की अगर हम बात करें तो इनका संबंध अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा में 1902 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, लीलाधर जगूड़ी को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था? इसको गया कर देना। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी, इनको 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी किस रचना के लिए? रचना का नाम था जितने लोग उतने प्रेम। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है, आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि जितने लोग उतने प्रेम किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की। रचना 2013 में आई, 2018 में इनको इस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी की अगर हम बात करते हैं ये कौन से जनपद से हैं, तो इनका संबंध टिहरी से है। टिहरी में 1944 में लीलाधर जगूड़ी का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे।
लीलाधर जगूड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में मिला था। किस रचना के लिए? अनुभव के आकाश में चांद। तो ये आपको रचना का नाम याद रखना है। इसी रचना के लिए इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखिए कहीं पर बुक्स में या नेट पे आपको 1977 भी देखने को मिलता है, कहीं पर 1997। तो 1977 वाला गलत है, 97 वाला सही है। नेक्स्ट है, और एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, 1997 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 2004 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लीलाधर जगूड़ी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी। ईश्वर की अध्यक्षता में, भय भी शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, महाकाव्य के बिना, घबराए हुए शब्द, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है आदि। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? लीलाधर जगूड़ी की हैं। इनको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, वीरेन डंगवाल को उनकी किस रचना के लिए, उनकी रचना दुष्चक्र में सृष्टा के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए वीरेन डंगवाल की एक रचना है जिसका नाम है दुष्चक्र में सृष्टा। इस रचना के लिए इनको सन 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। वीरेन डंगवाल की बात करें, इनका संबंध भी टिहरी गढ़वाल से है। 1947 में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और हैं, जैसे शाही ताल, कवि ने कहा, इसी दुनिया में, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये रचनाएं इनकी है। 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक कौन सी है? रस्किन बॉन्ड भारत के सबसे बड़े यहाँ पर साहित्यकार माने जाते हैं, बाल साहित्यकार। ठीक है, कौन माने जाते हैं? रस्किन बॉन्ड। इनकी जो पहली किताब थी उसका नाम था रूम ऑन द रूफ, और ये पेपर में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रस्किन बॉन्ड की पहली किताब का नाम बताइए। तो रूम ऑन द रूफ इनकी किताब का नाम है। 1955 में ये किताब आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखिए इनकी एक रचना आई थी जिसका नाम था अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, रचना का नाम क्या है? अवर ट्रीज, इंग्लिश में लिखी गई थी, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1992 में। तो रचना भी आपको याद रखनी है, और जो कब मिला इनको वो भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। 1992 में साहित्य अकादमी मिला। 2014 में रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म मसूरी में, इनका जन्म हिमाचल में हुआ था, लेकिन ये रहते कहाँ हैं? मसूरी में रहते हैं। इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको याद रखनी हैं जो पेपर में पूछी गई हैं, जैसे एक तो ये पूछी गई है, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, इसके लिए साहित्य अकादमी मिला। इनके अलावा ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, लंडोर डेज इन्हीं की रचना है। फ्रेंड्स इन स्मॉल इन्हीं की रचना है। द इंडियन गोस्ट इन्हीं की रचना है। डेज ऑफ इनोसेंस ये भी इन्हीं की रचना है। प्रसिद्ध नाटक नगाड़े खामोश हैं किसकी रचना है? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया था, नगाड़े खामोश किसकी रचना है? ये रचना है गिरीश तिवारी गिरदा की। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना। उपनाम भी पूछा जाता है कि गिरदा के नाम से किसको जाना जाता है? गिरीश तिवारी को। और गौरदा के नाम से किसको जाना जाता है? गौरीदत्त पांडे को। ठीक है, चलिए, इनकी रचना आपको याद रखनी है, नगाड़े खामोश हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, और इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे धनुष यज्ञ, थैंक यू मिस्टर ग्लाड, हमारी कविता के आखिर, शिखरों के स्वर। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? गिरीश तिवारी गिरदा की। इनका जन्म 1945 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध कार्य किसने किया था? तो लोक गायक हैं जो झूसिया दमाई। ठीक है, पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे और वीर भड़ों के गायक थे। ठीक है, उनके ऊपर शोध किया है किसने? गिरीश तिवारी गिरदा ने। प्रसिद्ध नाटक कोहिनूर का हीरा किसकी रचना है? तो
काफ़ी इंपॉर्टेंट नाटक है कोहिनूर का हीरा। ये रचना है गोविंद बल्लभ पंत की। ये वो जीबी पंत नहीं है जिनको भारत रत्न मिला है, जो पॉलिटिशियन है, ये एक लेखक हैं, राइटर हैं, उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो ये अलग गोविंद बल्लभ पंत हैं। दोनों का जन्म अल्मोड़ा में ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा, बताइए कोहिनूर का हीरा किसकी रचना है। ऑप्शन में सिर्फ आपको जीबी पंत दे देगा और आप समझेंगे कि ये जीबी पंत तो पॉलिटिशियन है। नहीं, वो अलग हैं, ये अलग हैं। तो जो उपन्यासकार गोविंद बल्लभ पंत हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जैसे कोहिनूर का हीरा, अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, गुरु दक्षिणा, काशी का झूलहा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? उपन्यासकार गोविंद बल्लभ पंत की। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल किसकी रचना है? उत्तराखंड कितना सच कितना छल ये रचना है सुरेंद्र सिंह पांगती की। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। किसकी रचना है? सुरेंद्र सिंह पांगती की रचना है। नेक्स्ट है धाद नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो धाद नामक संस्था, इस संस्था का गठन भी सुरेंद्र सिंह पांगती ने किया था और इनका संबंध कहाँ से है? पिथौरागढ़ से है। ठीक है, प्रमुख कविता या प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ किसकी रचना है? तो इंपॉर्टेंट है, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ये रचना है बलवंत मनराल की। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आई थिंक, तो आपको ध्यान रखना है। पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ किसकी है? बलवंत मनराल की। नेक्स्ट है रामपुर तिराहा कांड से दुखी होकर कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन किसने किया था? देखिए, रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर 1994। ठीक है, और इस कांड से दुखी होकर एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था कत्यूरी मानसरोवर। किसने निकाली ये कविता पत्रिका? बलवंत मनराल ने, और इसी पत्रिका में ये कविता छपती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उस चिड़िया का नाम उपन्यास किसकी रचना है? तो उस चिड़िया का नाम, ये रचना है पंकज बिष्ट की, पूछी जा सकती है। पंकज बिष्ट ये भी एक प्रसिद्ध लेखक हैं, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। इस रचना के अलावा उस चिड़िया का नाम, इसके अलावा इनकी एक और रचना आपको याद रखनी है 15-25। किसकी रचना है? पंकज बिष्ट की। बच्चे गवाह नहीं हो सकते, ये रचना भी किसकी है? पंकज बिष्ट की। नेक्स्ट है गढ़वाली नाटक जय भारत जय उत्तराखंड के रचयिता कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जय भारत जय उत्तराखंड ये रचना है राजेंद्र धस्माना की। ठीक है, आपको याद रखनी है। इनके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? अर्धग्रामेश्वर, जंक जोड़, और इनकी कविता संग्रह का नाम है परवलय। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बना देगा, बोलेगा परवलय कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? आप बताएंगे राजेंद्र धस्माना। ठीक है, जंक जोड़ गढ़वाली नाटक किसने लिखा है? अर्धग्रामेश्वर किसने लिखा है? जय भारत जय उत्तराखंड किसने लिखा है? आपको नाम याद रखना है। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किताब है, पेपर में पूछी जा चुकी है ये किताब, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। ये किताब उमा शंकर सतीश के द्वारा लिखी गई है। इनकी कुछ अन्य किताबें भी हैं और जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे पत्थर बोलते हैं, सूरी नाम में हिंदी और भारतीय संस्कृति, नया ज़माना, पर्वतीय जन, कर्मभूमि और देवभूमि, जिकुड़ी बुलाली, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं उमा शंकर सतीश की हैं। इनका संबंध रुद्रप्रयाग से है और इनकी जो ये वाली रचना है ये पेपर में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रचना मिट्टी में सोना और सूरजमुखी की खेती किसकी रचना है? ये दोनों रचनाएं मोहनलाल बाबुलकर की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिट्टी में सोना ये पेपर में पूछा जा चुका है, किसकी रचना है? मोहनलाल बाबुलकर। सूरजमुखी की खेती इन्हीं की है। हिमालय के वरदान, दहेज, अंधेरे से उजाला, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं मोहनलाल बाबुलकर की हैं। विद्यासागर नौटियाल का संबंध किस जनपद से है? विद्यासागर नौटियाल, इनका संबंध टिहरी गढ़वाल से है। ठीक है, पहाड़ का प्रेमचंद के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि यमुना के बागी बेटे किसकी रचना है? आपके विद्यासागर नौटियाल की। भैंस का कटिया, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा, मूक बलिदान, ये सारी रचनाएं विद्यासागर नौटियाल की हैं, जो कहाँ से हैं? टिहरी गढ़वाल से। विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा किस शीर्षक में लिखित है? तो विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा का नाम है मोहन गाता जाएगा।
ये पूछा जा सकता है कि मोहन गाथा जाएगा किस प्रकार की रचना है। ये आपकी कविता संग्रह है, तो ये किसकी आत्मकथा है? विद्यासागर नौटियाल की। ठीक, क्या है ये? आत्मकथा। भजन सिंह की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो भजन सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं सिंहनाद, आर्यों का आदि निवास, मध्य हिमालय, ये पेपर में पूछी जा चुकी है। अमृत वर्षा, वीर वधु देवकी, कन्या विक्रय, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? भजन सिंह की। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्यों का आदि निवास, मध्य हिमालय। भजन सिंह कृत किस रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है? तो इनकी कौन सी रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहते हैं? ये कहते हैं सिंहनाद को। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जो सिंहनाद रचना है किसकी है? भजन सिंह की। और इस रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? तो राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं उत्तम दास। इनका नाम याद रखना है, पूछा जाता है। कहाँ से संबंधित है? टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, यह भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नाद नंदिनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नाद नंदिनी यह किताब केशव दास अनुरागी के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध कहाँ से है? तो काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट, इनका संबंध लैंसडाउन से है। ये आपको याद रखना है। इनका जन्म लैंसडाउन में हुआ था। लखनऊ में जो आर्ट कॉलेज है उसके प्रधानाचार्य बनने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। उससे पहले अंग्रेज ही बनते थे, लेकिन ये पहले भारतीय हैं जो उसके वहाँ पे प्रधानाचार्य बने थे। किससे संबंधित है? चित्रकारी से। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी लोक नृत्य, मकबरा, अंतिम यात्रा, ये सारे चित्र किसके हैं? रणवीर सिंह बिष्ट के हैं। ठीक है, इनको जो ये रणवीर सिंह बिष्ट हैं, इनको 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म अवार्ड पाने वाले या पद्मश्री पाने वाले कला के क्षेत्र के ये पहले व्यक्ति थे उत्तराखंड के। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध फोटोग्राफर अनूप शाह को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो काफ़ी प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं अनूप शाह, इनका संबंध नैनीताल से है और इनको पद्मश्री से 2019 में सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध गीत भेड़ू पाको बारू मासा किसके द्वारा रचित किया गया है? तो काफ़ी प्रसिद्ध गीत है ये उत्तराखंड में, और इस गीत को रचित किया है ब्रजेंद्र लाल शाह ने। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। जो ये गाना है इसको लिखा किसने है, यानी कि इसको रचित किसने किया है? ब्रजेंद्र लाल शाह। लेकिन जो इसकी धुन थी इसको किसने बनाया है? मोहन उप्रेती ने। तो दोनों का नाम आपको याद रखना और क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है कि आपसे गाने के बारे में पूछ रहा है या गाने की धुन के बारे में पूछ रहा है। किसे काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है? देखिए, काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव औली को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, काली कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी को कहते हैं और काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव औली को कहते हैं। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग काल के व्यक्ति हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के व्यक्ति हैं। ठीक है, हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का शेर कहते हैं। इनका जन्म चंपावत में एक जगह है खेती खान, तो चंपावत के खेती खान में हर्षदेव औली का जन्म 1890 में हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जो 1929 में लाहौर कांग्रेस का जो लाहौर सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, उसमें इन्होंने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला 1930 में, तो अल्मोड़ा के अंदर या कुमाऊं के अंदर, ठीक है, कुमाऊं के अंदर खासतौर पर ये चंपावत वाला इलाका, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हर्षदेव औली ने किया था। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, अंग्रेज अधिकारी हर्षदेव औली को क्या कहते थे? तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा हर्षदेव औली को मुसोलिनी कहा जाता था। ठीक है, इनको वो कुमाऊं का मुसोलिनी भी कहते थे। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का आज हमने भाग 42वां यहाँ पे कवर किया।
पार्ट को, ठीक है। 2100 प्रश्नों को हम यहाँ पर देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह इस वीडियो से आपको फ़ायदा यहाँ पर मिला होगा, क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक जैसे क्वेश्चन आपको एक जगह पर मिले होंगे और इनसे आपका जो क्वेश्चन बैंक है, जो उत्तराखंड के क्वेश्चन है, वो आपके अच्छे से और ज़्यादा मजबूत हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपका कोई और सुझाव है वीडियो के जिससे हम वीडियो को और अच्छा इंफॉर्मेटिव बना सकें और ज़्यादा बेहतर बना सकें, तो आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।